हेलो दोस्तों, द ज्योग्राफिकल नॉलेज के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जलवायु के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, यह है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। इसके पहले जैसे हम लोगों ने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक सामान्य अध्ययन किया था, तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसके पहले वाला वीडियो आप ज़रूर देखें ताकि इसको आप अच्छे से समझ पाएँ। तो दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने एक यहाँ तालिका भी बना रखा है जिसे हम लोग समझेंगे। और ये रहा अमेरिका महाद्वीप का जलवायु का विभाजन। तो आइए दोस्तों समझते हैं इसको। दोस्तों, अमेरिका महाद्वीप को अगर देखा जाए तो ये उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध का महाद्वीप है। तो जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों कि ये जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है ये कर्क रेखा है। 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ में ये कर्क रेखा है। और ये जो आप डॉट डॉट लाइन देख रहे हैं ये 66.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि आर्कटिक वृत्त है। 66.5 डिग्री ये उत्तरी अक्षांश रेखा है, इसे आर्कटिक वृत्त भी कहते हैं। तो दोस्तों, एक जलवायु के संबंध में एक फैक्ट है कि विषुवत रेखा से जैसे जैसे हम ऊपर ध्रुवों की ओर जाते हैं तापमान में मतलब घटोत्तरी यानी कि कमी होते जाता है, और ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आने में तापमान बढ़ता है। तो 0 डिग्री अक्षांश और 23.5 डिग्री उत्तरी या फिर दक्षिणी यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के भाग को हम लोग उष्णकटिबंध में इसको माना जाता है, उष्णकटिबंध का क्षेत्र माना जाता है। तो 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है इसके नीचे का जो ये अमेरिका का भाग है, विशेषकर मध्य अमेरिका का क्षेत्र, ये यहाँ उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय जलवायु की विशेषता क्या है? उष्णकटिबंधीय जलवायु की विशेषता है कि वहाँ वर्ष भर तापमान ऊंचे रहते हैं और वर्षा भी अधिक मात्रा में होती है, जो कि लगभग रोज बारिश होती है यहाँ पे। तो यहाँ वर्षा की मात्रा सर्वाधिक है, जो कि कितना है दोस्तों? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में वर्षा की मात्रा 200 से 300 सेंटीमीटर वार्षिक होती है। और यहाँ तापमान वर्ष भर ऊंचा रहता है, जो कि 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाया जाता है। ये मध्य अमेरिका की बात है। और यहाँ की जो वनस्पति है यानी कि पेड़ पौधे वो जो है सदाहरित वन पाए जाते हैं। सदाहरित का मतलब कि ये साल भर हरे भरे रहते हैं, ये अपने पत्तियां नहीं गिराते, इनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं और ये बहुत ही घने होते हैं। ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के नाम से भी इन्हें जानते हैं। तो ये विशेष करके मध्य अमेरिका के क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में पाई जाती है उष्णकटिबंधीय जलवायु। और दोस्तों, इसके ऊपर हम लोग चलें तो ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, ये जो हमने डॉट डॉट लाइन से घेरा हुआ है, ये अपलेशियन पर्वत है। और ये क्षेत्र जो आप क्षेत्र ये देख रहे हैं, ये यहाँ अमेरिका के इस भाग में यानी कि दक्षिणी और पूर्वी भाग में, अमेरिका के दक्षिणी और पूर्वी भाग में, दक्षिणी पूर्वी भाग में यहाँ पे चीन तुल्य जलवायु पाई जाती है। ये चीन तुल्य जलवायु क्या है दोस्तों? यहाँ पे देखा जाए तो तापमान क्या है, यहाँ तापमान लगभग, ये जो मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर है दोस्तों, ये मिनिमम टेम्परेचर मैंने सर्दी के दिनों में यानी कि जाड़े के दिनों का मिनिमम टेम्परेचर है, और गर्मी के दिनों का ये मैक्सिमम टेम्परेचर यानी कि अधिकतम तापमान 25 डिग्री और जाड़े के दिनों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री के मध्य इसका जो टेम्परेचर है वो रहता है। तो चीन तुल्य जलवायु इस क्षेत्र में पाई जाती है अमेरिका के, और यहाँ का तापमान जो है
वो 5 डिग्री ठंडी के दिनों में और 25 डिग्री तक गर्मी के दिनों में यहाँ रहता है। और यहाँ वर्षा का मात्रा है जो दोस्तों वो 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होता है। इस क्षेत्र में वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होता है। और यहाँ वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, यहाँ ज़्यादातर अमेरिका में ये जो अटलांटिक महासागर का ये जो क्षेत्र है, मैक्सिको की खाड़ी और ये कैरेबियन सागर, तो इन क्षेत्रों से जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं वो चक्रवात की दिशा इस दिशा में होती है और इस क्षेत्र को ज़्यादा प्रभावित करते हैं और यहाँ पे अधिक मात्रा में वर्षा करते हैं। तो इन चक्रवातों को यहाँ पे टॉर्नेडो के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत विनाशकारी होते हैं, इस क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ वर्षा चक्रवातों से अधिकतम होती है और साथ ही साथ जो अटलांटिक महासागर से जो हवाएं चलती हैं उससे यहाँ वर्षा होती है। तो यहाँ वर्षा की मात्रा 100 से 200 सेंटीमीटर है। उसके बाद दोस्तों देखा जाए इसके और उत्तर में हम लोग चले, चीन तुल्य जलवायु क्षेत्र से उत्तर में चले, तो जो ये क्षेत्र है जो अमेरिका का ग्रेट लेक्स यानी कि महान झील प्रदेश है, इस झील प्रदेश के आसपास के क्षेत्र में जो जलवायु पाई जाती है वो दोस्तों लॉरेशियन तुल्य जलवायु पाई जाती है। ये लॉरेशियन तुल्य जलवायु क्या है, यहाँ लगभग तापमान समान रहता है, न ज़्यादा ठंडी और न ज़्यादा गर्मी, ये लगभग मृदुल जलवायु रहती है यहाँ पे। लेकिन यहाँ तापमान में विभिन्नता कब होता है दोस्तों, यहाँ पे ये महाद्वीप के भीतरी भाग में, यानी कि समुद्र तट से हम जितने अंदर दूर महाद्वीप के भीतरी भाग में जाते हैं तो भीतरी भाग में क्या है, महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है और तट की तरफ वर्षा अधिक होती है। और जितने हम तट से समुद्र तट से अंदर की ओर जाते हैं तो अंदर की ओर की जलवायु जो है वर्षा की मात्रा भी घटती है और यहाँ की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की होती है। तो यहाँ की जलवायु जो है वो क्या है, यहाँ का तापमान लॉरेशियन तुल्य जलवायु यहाँ पर पाई जाती है, जिसका तापमान ठंडी के दिनों में 10 डिग्री -10 डिग्री और गर्मी के दिनों में लगभग 20 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे रहता है। जबकि इसमें भी थोड़ी सी भिन्नता क्या है कि उत्तरी क्षेत्र जो इधर से उत्तरी ध्रुव की तरफ से जाए तो इधर का तापमान थोड़ा कम रहता है ठंडी के दिनों में, इसकी तुलना में इधर का तापमान थोड़ा गर्म रहता है। तो ये लॉरेशियन तुल्य जलवायु है और यहाँ भी वर्षा, यहाँ की वर्षा की मात्रा जो है 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है, जो कि ये भी अटलांटिक महासागर की तरफ से कुछ बारिश यहाँ होती है। इसके बाद दोस्तों देखा जाए तो ये क्षेत्र आप जो देख रहे हैं, ये जो लाइन डॉट डॉट से हमने बनाया हुआ है, ये क्षेत्र यहाँ पे मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यहाँ पे दोस्तों वर्षा बहुत ही कम होती है और इस जगह पे आप ये जो जगह देख रहे हैं, ये जगह, ये अमेरिका का डेथ वैली है। यहाँ पे अमेरिका का सबसे हाईएस्ट तापमान 57 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। अब तक का सबसे हाईएस्ट तापमान 57 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तो ये मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आता है और यहाँ वर्षा की मात्रा, इस मरुस्थलीय प्रदेश में वर्षा की मात्रा जो है वो 0 से 25 सेंटीमीटर तक ही सीमित रहती है और यहाँ का टेम्परेचर वही ठंडी के दिनों में 15 और गर्मी के दिनों में 25 डिग्री तक सेल्सियस तक रहता है दोस्तों। तो ये हुआ मरुस्थलीय जलवायु की बात। इसके बाद दोस्तों हम लोग आते हैं ये क्षेत्र यहाँ तक, ये क्षेत्र क्या है दोस्तों, ये लगभग कैलिफोर्निया राज्य का क्षेत्र है और ये महाद्वीप के पश्चिमी भाग में लगभग 30 डिग्री से 45 डिग्री नॉर्थ जो अक्षांश रेखा है, इसके मध्य महाद्वीपों में क्या होता है, महाद्वीप के पश्चिमी भागों में 30 डिग्री उत्तरी से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। तो इस क्षेत्र में दोस्तों भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है और यहाँ वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर होती है और तापमान ठंडी के दिन में 5 डिग्री सेल्सियस और गर्मी के दिन में 20 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता क्या है कि यहाँ जाड़े के दिनों में वर्षा होती है।
और गर्मी के दिन यहाँ शुष्क रहता है, जाड़े के दिन में वर्षा होती है। और वर्षा कैसे होती है दोस्तों, जो पछुआ पवनें जो चलती हैं, तो पछुआ पवनों का जो है, जब सूर्य ठंडी के दिनों में दक्षिणायन हो जाता है तो जो पछुआ पवन की पेटी है वो थोड़ा नीचे खसक जाती है। तो ये क्षेत्र जो है वो ठंडी के दिनों में पछुआ पवनें यहाँ टकराती हैं और अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र में उत्तर से लेकर दक्षिण तक पर्वतों का विस्तार है, पर्वत श्रृंखला का। तो उससे टकरा करके और अपना पर्वत के सम्मुख भाग पर, यानी पवन अपने सम्मुख भाग पे यहाँ पे वर्षा करती है। तो ये क्षेत्र जो है ये वर्षा प्राप्त करता है ठंडी के दिनों में। और जैसे जैसे गर्मी के दिनों में क्या होता है दोस्तों कि पछुआ पवन की पेटी थोड़ी ऊपर खसकती है। जब सूर्य उत्तरायण होने लगता है तो पछुआ पवन की जो पेटी है वो उत्तर खिसकती है। उस टाइम में पछुआ पवन की पेटी लगभग इस क्षेत्र में आ जाती है। तो इस क्षेत्र में बारिश होती है, जो कि ये डॉट डॉट लाइन से मैंने दिखाया हुआ तटीय भाग यहाँ अलास्का तक गई है। तो ये क्षेत्र जो है ये पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु कहलाती है, पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु। और यहाँ का तापमान जो है 5 से 10 डिग्री सेल्सियस रहता है, यानी कि 5 डिग्री सेल्सियस ठंडी के दिनों में और 10 डिग्री गर्मी के दिनों में। यहाँ बहुत ही मृदुल जलवायु रहती है और इसका कारण है कि जो महासागरीय धाराएं हैं, प्रशांत महासागर की जो उत्तरी प्रशांत महासागर की जो गर्म जलधारा है वो अलास्का तक पहुँचती है और यहाँ की जो जलवायु है यहाँ पे उसको मृदुल बनाए रखती है। ठंडी के दिनों में भी उसको मृदुल बनाए रखती है, यहाँ इसलिए यहाँ ज़्यादा ठंडी नहीं लगती है। और यहाँ जो वर्षा की मात्रा है, यहाँ वर्षा की मात्रा 100 से 150 सेंटीमीटर होती है, जो कि पछुआ पवनों के प्रभाव से होती है। तो ये हुआ पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु, जो कि ये क्षेत्र मैंने दर्शाया हुआ डॉट डॉट लाइन से तटीय क्षेत्र, प्रशांत महासागर का तटीय क्षेत्र है। ये कनाडा के पश्चिमी भाग में और ये क्षेत्र। तो दोस्तों ये हुआ। इसके बाद देखते हैं हम प्रेरी प्रदेश। प्रेरी प्रदेश में दोस्तों ये रहा, ये जो आयताकार एक मैदान है ये अमेरिका का प्रेरी प्रदेश है। और इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर होती है और यहाँ का तापमान ठंडी के दिनों में -5 डिग्री सेल्सियस और गर्मी के दिनों में 20 डिग्री सेल्सियस तक तापमान यहाँ का रहता है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये क्षेत्र जो है ठंडी के दिनों में जब ध्रुवों की ओर से हवाएं चलती हैं तो इस क्षेत्र का तापमान जब माइनस में चला जाता है तो ये क्षेत्र बर्फ से ढक जाता है। और जैसे जैसे गर्मी के दिन आता है तो बसंत ऋतु आते आते बर्फ यहाँ पिघलने लगती है, जिससे इस क्षेत्र में मिट्टी को नमी प्राप्त होता है और उसके बाद वर्षा भी फुहारे के रूप में लगभग साल भर होती रहती है इस क्षेत्र में। तो यहाँ पे इस वर्षा के कारण यहाँ पे लंबे मुलायम घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें शीतोष्ण घास के मैदान कहते हैं। इसे अमेरिका में प्रेरी के नाम से जाना जाता है। तो ये क्षेत्र गेहूं उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। दोस्तों इसका जो है प्रेरी प्रदेश वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं ये क्षेत्र, ये जो एच हमने बनाया हुआ है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का ये पर्वतीय भाग है और ये मतलब ऊंचा क्षेत्र होता है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई अधिक होती है। तो यहाँ पे पर्वतीय जलवायु पाई जाती है। पर्वतीय जलवायु की क्या विशेषता है दोस्तों कि जैसे जैसे हम समुद्र स्तर से यानी कि सी लेवल से जब ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान में गिरावट होता है और वर्षा जो है वो पर्वतीय ढाल के सहारे होती है। तो यहाँ पे वर्षा जो है इसके पश्चिमी क्षेत्र में जो पछुआ पवनों से है जो टकरा करके इस क्षेत्र में वर्षा करती है और इसके पर्वत भाग में जो यानी कि ये हुआ पर्वत सम्मुख भाग, पवन का सम्मुख भाग और ये विमुख भाग। जब पवन टकराती है तो ये वर्षा करती है और जब दूसरी तरफ उतरती है तो वर्षा की मात्रा घटती जाती है। तो यहाँ पर्वतीय जलवायु पाई जाती है और यहाँ का तापमान लगभग
यहाँ का तापमान लगभग होता है दोस्तों लगभग 5 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। इसका दोस्तों ये क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, ये क्षेत्र, यहाँ से ये क्षेत्र, ये टैगा जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। और टैगा क्षेत्र की क्या विशेषता है कि यहाँ पे जाड़े के दिनों में बर्फ जमी रहती है और जब गर्मी के दिन आते हैं तो बर्फ पिघलने लगती है और इस क्षेत्र में जो है वो वन पाए जाते हैं, शंकुधारी प्रकार के वन पाए जाते हैं। और ये अधिक समय तक ये मतलब वर्ष के अधिक समय तक ये बर्फ से ढके रहते हैं और लगभग 3 या 4 महीने तक इसे जब यहाँ बर्फ पिघलती है तो ये क्षेत्र जो है कुछ वनस्पति यहाँ उगती है और कुछ कृषि कार्य हो पाता है। इस क्षेत्र के दक्षिणी क्षेत्र में ही मुख्यतः वनस्पति और कृषि क्षेत्र की विशेषता है, उत्तरी क्षेत्र में कम है। इस क्षेत्र में और एक विशेषता है दोस्तों कि यहाँ पे जो कनाडा में जो झीलें पाई जाती है, इस क्षेत्र में कनाडा में कुछ झीलें पाई जाती है। तो इस क्षेत्र में ठंडी के दिनों में जो वायुयान होते हैं, हवाई जहाज, वो इन झीलों में जो बर्फ जमी होती है उस बर्फ पे उतरते हैं और उनमें ऐसा सिस्टम लगा रहता है कि वो बर्फ से ही उतरती है और फिसलते हुए आराम से लैंड कर जाती है। और गर्मी के दिनों में जब इसमें पानी भर जाता है तो वायुयान में ऐसा सिस्टम लगा है कि वो पानी पे उतर सके। तो यहाँ की एक खास बात यह है कि यहाँ वायुयान झीलों पे भी, जमे हुए बर्फ के झीलों पे भी यहाँ वायुयान यानी कि हवाई जहाज उतरते हैं। इस क्षेत्र में क्या है दोस्तों, ये जो आप जगह देख रहे हैं, यहाँ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया था जो कि -63 डिग्री सेंटीग्रेड था। ये कनाडा का स्नेग नामक स्थान है, यहाँ पे -63 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे न्यूनतम तापमान यहाँ दर्ज किया गया था। और इस क्षेत्र में जो वर्षा है, टैगा प्रदेश का जो वर्षा की मात्रा है वो 25 से 30 सेंटीमीटर होती है, जो कि इन क्षेत्रों से जो पछुआ पवनें जो वर्षा करती है ये पश्चिमी तट पे, इनसे जो वर्षा होती है वो अंदर की तरफ यानी कि महाद्वीप के अंदर की तरफ जब जाती है हवाएं अपनी नमी को लेकर के, तो इधर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। तो इस क्षेत्र में जो वर्षा की मात्रा है वो 25 से 30 सेंटीमीटर तक ही हो पाती है। तो इस क्षेत्र को जो है बहुत ही कम वर्षा प्राप्त होती है। यहाँ नमी की मात्रा और पानी का जो आपूर्ति है वो ज़्यादातर बर्फ से प्राप्त होता है, जो कि ठंडी के दिनों में उत्तर की ओर से ध्रुवीय हवाएं चलती है, जो कि इतनी उनकी गति तीव्र होती है कि लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यहाँ बर्फीले तूफान चलते हैं और इन क्षेत्र में काफ़ी विनाशकारी होते हैं और उन्हें ब्लिजार्ड कहते हैं। यानी कि जो उत्तरी ध्रुव की ओर से जो कनाडा के उत्तरी क्षेत्र में जो बर्फीले तूफान चलते हैं उन्हें ब्लिजार्ड कहते हैं। तो ये हुआ टैगा प्रदेश की विशेषता। और यहाँ का तापमान ठंडी के दिनों में -25 डिग्री के आसपास रहता है और गर्मी के दिनों में लगभग 20 डिग्री होता है, जो कि दक्षिणी क्षेत्र तक 20 डिग्री और ऊपर के क्षेत्र में थोड़ा और इसकी तुलना में कम रहता है। तो इसके बाद दोस्तों देखा जाए तो इस रेखा के ये जो डॉट लाइन हमने बनाया है, इसके उत्तर में जो कनाडा का सबसे उत्तरी क्षेत्र है और ये ग्रीनलैंड का क्षेत्र, ये क्षेत्र टुंड्रा जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। टुंड्रा जलवायु प्रदेश के अंतर्गत, और टुंड्रा जलवायु प्रदेश की विशेषता ये है कि ये लगभग वर्ष भर हिमाच्छादित रहते हैं और यहाँ पे जो है वनस्पति लगभग ना के बराबर पाई जाती है। हाँ, गर्मी के दिनों में जब यहाँ बर्फ पिघलते हैं तो थोड़ी मात्रा में शैवाल, घास, लाइकेन इत्यादि वगैरह छोटे छोटे फूल पौधे यहाँ पे उगते हैं, जो कि बहुत ही सीमित समय के लिए होता है और पुनः ये क्षेत्र अधिक समय तक बर्फ से आच्छादित रहता है। इन क्षेत्रों में एक विशेष प्रकार की जनजाति पाई जाती है
जिन्हें हम एस्किमो कहते हैं। एस्किमो जनजाति इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी कि कनाडा के उत्तरी क्षेत्रों में और ग्रीनलैंड के क्षेत्र में एस्किमो जनजाति पाई जाती है, जो कि यहाँ पे वो बर्फ के घर बना करके रहती है और उनके बर्फ के द्वारा बनाए गए घर को इग्लू कहते हैं। और उनका जो है भोजन का मुख्य स्रोत है इन क्षेत्रों में वो एक ध्रुवीय भालू, रेंडियर और सील मछली पाई जाती है। इन समुद्रों में सील मछली का वो लोग शिकार करते हैं और उनके खाल से वो अपना उनके खाल से वो आग भी जलाते हैं ठंडी के दिनों में, और उसी से वो अपना उनके खाल से तंबू बना करके वो अपना घर भी बनाते हैं। और गर्मी के दिनों में जब बर्फ़ पिघलती है तो तटीय क्षेत्रों में वो इन मछली का शिकार करते हैं। और जब ठंडी के दिनों में जब बर्फ़ जमा रहता है तो बर्फ़ का घर बना करके इग्लू में वो रहते हैं, और उनका जो खाल होता है, उनकी जो चमड़ी होती है, उनसे और उनके चर्बी से वो आग जलाते हैं। तो इस क्षेत्र में एस्किमो जनजाति पाई जाती है और यहाँ वनस्पति का अभाव होता है, और ये लगभग एक तरह से शीत मरुस्थल है, क्योंकि यहाँ बारिश ना के बराबर होती है, ये बहुत ही शुष्क होती है। तो इसलिए यहाँ पे हवा में नमी की मात्रा बिल्कुल नहीं होती, लगभग ना के बराबर 0%, इसलिए ये शुष्क होते हैं और यहाँ बर्फ़ से ढका रहता है। तो यहाँ का तापमान ठंडियों में -30 डिग्री टेम्परेचर और गर्मी के दिनों में लगभग 10 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों, ये रहा अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जलवायु की कुछ विशेषताएं जो कि मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, और ये रहा उसका तालिका जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जलवायु के बारे में ये था कुछ आपको बताया मैंने जानकारी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।